नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सिगरेट की और वो हमारे शरीर के अंदर क्या करती है। हमारे पास धुएं का सफ़र, सिगरेट का घातक प्रभाव पॉडकास्ट के कुछ हिस्से हैं और हम कोशिश करेंगे ये समझने की कि भाई धूम्रपान का असली असर क्या है अंदर से। जी। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। पहली बात जिसने मुझे चौंका दी वो ये कि भाई एक सिगरेट जब जलती है तो 7,000 से ज्यादा रसायन, सिर्फ निकोटीन टार नहीं हाँ, 7,000 से भी ज्यादा। बल्कि आर्सेनिक, फॉर्मल्डिहाइड, अमोनिया, मतलब जहर, ये वही चीजें हैं जो चूहे मारने की दवा में या सफाई वाले केमिकल्स में होती हैं। हाँ, मैं तो सच में हैरान रह गई। हाँ, और ये बात भी सोचने वाली है कि ये रसायन कितनी तेजी से शरीर में घुसते हैं। जैसे ही कोई मतलब कश लेता है, ये सारे विनाशकारी तत्व फौरन अपना काम शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, ये कोई धीमी प्रक्रिया नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो सीधा हमला है। बिल्कुल, जैसा कि इन अंशों में बताया गया है, सिर्फ 10 सेकंड, कश लेने के महज 10 सेकंड के अंदर निकोटीन खून में। सोचिए जरा, 10 सेकंड। यहीं से वो जो तेज लत लगती है ना, उसकी शुरुआत होती है। और उसी वक्त एक और खतरनाक चीज होती है, वो जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। सही कहा। ये कार्बन मोनोऑक्साइड देखें, इस सीधे खून में ऑक्सीजन की जगह ले लेती है। तो नतीजा, शरीर की हर कोशिका तक ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। मतलब एक तरह से शरीर का दम घुटने लगता है धीरे धीरे। ओह, और फेफड़ों पर तो इसका असर और भी सीधा है। वो जो टार की बात करते हैं ना हम लोग, वो एक चिपचिपा काला पदार्थ है। वो फेफड़ों की अंदर की दीवारों पर एक परत की तरह जम जाता है। एक परत? और ये परत करती क्या है फिर? ये टार, यूं समझ लीजिए, फेफड़ों के हवा के रास्ते को ब्लॉक कर देता है। जैसे किसी पाइप में कालिख जम जाती है ना, बिल्कुल वैसे। और इससे भी बुरा ये है कि हमारे फेफड़ों में छोटे रोए जैसे होते हैं, सिलिया कहते हैं उन्हें। हाँ हाँ, सिलिया। उनका काम होता है गंदगी और बलगम को बाहर निकालना। ये टार उन सिलिया को बिल्कुल बेकार कर देता है, पैरालाइज कर देता है। उनकी सफाई करने की ताकत ही खत्म हो जाती है। तो मतलब फेफड़े अपनी सफाई खुद नहीं कर पाते? और फिर क्या होता है? फिर समय के साथ, जैसा पॉडकास्ट के हिस्सों में भी जिक्र है, फेफड़े काले पड़ने लगते हैं, सख्त हो जाते हैं, उनका लचीलापन खत्म। और यहीं से सीओपीडी यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जैसी बीमारियां शुरू होती हैं। जिसमें सांस लेना मुश्किल हो जाता है। हाँ, लगातार मुश्किल होता जाता है। और फेफड़ों का कैंसर का खतरा तो है ही, वो बहुत बढ़ जाता है। ये तो सिर्फ फेफड़ों की बात हुई, लेकिन क्या ये असर सिर्फ यहीं तक रहता है? मतलब शरीर के बाकी हिस्सों पर भी? निश्चित रूप से। ये सिर्फ फेफड़ों की बात है ही नहीं, ये तो पूरे सिस्टम पर, पूरे शरीर पर हमला है। निकोटीन दिमाग को पकड़ता है, लत को मजबूत करता है। खून की नलियां सिकुड़ जाती हैं, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, दिल पर जोर पड़ता है, और नतीजा, हार्ट अटैक, स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और वो जो त्वचा पर असर दिखता है, दांत पीले होना। कश शरीर की लगभग हर कोशिका को नुकसान पहुंचाता है। और एक और चिंता की बात जो सामने आई है, वो है पैसिव स्मोकिंग। जी। मतलब जो पी नहीं रहे उन पर असर, और ये थर्ड हैंड स्मोक भी। हाँ, ये बहुत बहुत गंभीर बात है। जो लोग धूम्रपान नहीं करते हैं, और खासकर बच्चे, वो भी इसके शिकार होते हैं। जब कोई आसपास सिगरेट पीता है तो उस धुएं में सांस लेना, जिसे हम सेकेंड हैंड स्मोक कहते हैं, जी। उससे बच्चों में अस्थमा और फेफड़ों के इन्फेक्शन का खतरा बहुत बढ़ जाता है। और एक और छिपा हुआ खतरा है, वो है तीसरे हाथ का धुआं या थर्ड हैंड स्मोक। तीसरे हाथ का धुआं, ये क्या चीज है? देखें, जब सिगरेट बुझ जाती है उसके बाद भी धुएं के जो हानिकारक कण हैं, वो कपड़ों पर, फर्नीचर पर, दीवारों पर, बच्चों के खिलौनों पर घंटों, यहाँ तक कि दिनों तक चिपके रह सकते हैं। अच्छा, हाँ जी। और इसी को तीसरे हाथ का धुआं कहते हैं। और छोटे बच्चे जो अक्सर जमीन पर खेलते हैं, चीजों को मुंह में डालते हैं, उनके लिए ये बहुत खतरनाक है। वो इन कणों के सीधे संपर्क में आ जाते हैं। इसे सिड्स यानी सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम से भी जोड़ा गया है। अरे बाप रे, ये तो वाकई डराने वाली बात है। लेकिन क्या कोई अच्छी खबर भी है? मतलब छोड़ने के फायदों का भी जिक्र है सामग्री में? हाँ, और सबसे अच्छी बात यही है कि छोड़ने के फायदे लगभग फौरन महसूस होने लगते हैं। जानकारी बताती है कि सिगरेट छोड़ने के सिर्फ 20 मिनट बाद ही ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन नॉर्मल होने लगती है। सिर्फ 20 मिनट में? जी, और 12 घंटे में खून से कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल लगभग साफ हो जाता है। और सोचिए, 1 साल के अंदर ही दिल की बीमारी का खतरा आधा रह जाता है एक स्मोकर के मुकाबले। शरीर खुद को ठीक करना शुरू कर देता है। तो ये तो साफ है कि सिगरेट का असर सिर्फ फेफड़ों या दिल तक ही नहीं है,
ये बहुत गहरा है और पूरे शरीर पर फैला हुआ है, जैसा इन अंशों से पता चल रहा है। बिल्कुल। और ये जानना भी जरूरी है कि छोड़ने के फायदे कितने जल्दी और कितने साफ दिखते हैं। ये उन लोगों के लिए एक बड़ी हिम्मत की बात हो सकती है जो छोड़ना चाहते हैं। संदेश सीधा है, छोड़ने में कभी देर नहीं होती। और आखिर में पॉडकास्ट के अंश एक सोचने वाली बात कहते हैं कि सिगरेट सिर्फ जिंदगी नहीं, बल्कि समय, ऊर्जा, परिवार और सपनों को भी मारती है। तो स्वास्थ्य के सीधे नुकसान के अलावा शायद श्रोता इस पर सोच सकते हैं कि धूम्रपान जिंदगी के इन दूसरे जरूरी हिस्सों पर कैसे असर डाल सकता है, जैसा ये अंश इशारा कर रहे हैं।